हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम कवर करने वाले भाई हमारा जो सेट का लास्ट टॉपिक बचा है कि हम कोडिंग क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं कुछ। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और वहाँ पर शुरू करते हैं हमारे कोडिंग क्वेश्चंस को। तो चलिए, आई होप स्क्रीन आप देख पा रहे हो, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर दिखाते हैं आपको कितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास। 8 से 10 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है, टफ जैसा इसमें कुछ नहीं है। बट इंटरव्यू में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ आप देख पा रहे होंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम द अरे। अगर आपको ऐसा टास्क दिया जाएगा तो आप सेट का यूज़ करके कर सकते हो वहाँ पर। ये करा जाएगा, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द रेंज, ठीक है। एक रेंज फंक्शन में नंबर दिए गए हैं, उसमें से कुछ नंबर मिस है वहाँ पर। मतलब क्वेश्चन समझाएंगे, इस लिस्ट में कुछ नंबर्स हैं, यहाँ से कुछ मिसिंग हो तो उन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। यूनिक नंबर काउंट करने हैं। ये कुछ 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए मैंने लिखे हैं। इनमें से कुछ 4 से 5 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। बाकी आपको खुद जाके यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, क्वेश्चन भी मिल जाएगा। पहले आपको खुद ट्राई करने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर जाके सोल्यूशन पे जाके ट्राई करने हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक ये मैं करूँगा, मिसिंग नंबर ये मैं कराने वाला हूँ, एक ये कराऊँगा, मतलब 4 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, बाकी 4 क्वेश्चन आप खुद करने हैं आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास को और बेसिकली यहाँ पर बता देते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि रिमूव ऑल द डुप्लीकेट्स फ्रॉम द लिस्ट, ठीक। एक लिस्ट आपको दी गई होगी, उस लिस्ट से सारे डुप्लीकेट नंबर्स आपको हटाने हैं। कैसे हटाओगे? चलिए, तो लेट मी जस्ट गिव 1 सेकेंड, आई हैव टू ओपन माय पेन। 1 सेकेंड, हाँ। चलिए, तो हमें क्या करना है, पहले सिंपल सा चीज़ एक समझते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट लेनी है जिसमें हमें कुछ नंबर्स डालना है जिसमें डुप्लीकेट्स हों। अब उसे ये तो हमने बहुत बार ऑलरेडी क्लास में कराया, बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन, बट फिर भी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। लाइक ये है, कुछ नंबर्स हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, डुप्लीकेट्स भी हो सकता है, कुछ भी मैंने यहाँ पर टाइप किया है, आई डोंट नो, बट आई होप ये लिस्ट हमारी बन चुकी, ठीक है। ये लिस्ट ली हमने, यहाँ कर लिया। अब हमारा सिंपल सा काम है कि बहुत ज़्यादा लिस्ट अगर होती वहाँ पर, अब हमें उन्हें रिमूव करना है। रिमूव करके हमें सारे डुप्लीकेट्स वहाँ से रिमूव कर देने हैं और यूनिक एलिमेंट जो बचे हैं उन्हीं को रखना। तो कैसे करेंगे ये काम अगर हमें करना होता है? तो सिंपल, बहुत ही सिंपल यहाँ पर हो जाएगा। आप इसको सेट में कन्वर्ट कर दोगे इस लिस्ट को, और उसके बाद आप देखेंगे जितने भी हमारे यूनिक एलिमेंट थे वो सारे एलिमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर टास्क ये रहेगा, इसको फंक्शंस में बनाइए, ठीक है। इसको फंक्शन में कैसे बनाएंगे वो आपका काम है, इसको फंक्शन में बना के आप देखेंगे। तो कैसे करना है, अगर इस तरह सपोज अगर हम इसे फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लिख देंगे डेफ रिमूव, ठीक है, डुप्लीकेट्स। और यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज ले, सपोज जो भी पास करनी है आपको, लिस्ट पास करनी थी तो आपने लिस्ट कर दिया। और यहाँ पर आके आपको एक सिंपल सा लिख देना, क्या रिटर्न कराना चाहते हो। जो लिस्ट है, लिस्ट में चाहिए आपको वैल्यू या सेट में चाहिए। यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे हैं सेट में चाहिए। अगर आप इस सारी चीज़ों को लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सेट में कन्वर्ट करने के बाद वापिस आप उसे लिस्ट में ही करा सकते हो, ठीक है। ये हमारी लिस्ट दी गई थी। अब यहाँ पर अगर हम इसको हटाएंगे और यहाँ पर बस प्रिंट करा देंगे, भैया हमारा हो गया। ये फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, रिमूव डुप्लीकेट, उसके अंदर अपने पास कर देते हैं एल की वैल्यू को, दैट्स इट, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, एक लिस्ट ली, उसके सारे डुप्लीकेट्स को हटा दिया, उसके बाद उसे सेट में कन्वर्ट करा था तो ऐसा दिखा था, फिर वापस हमने उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया तो कुछ इस तरीके से वैल्यूज हमारी दिखने लग गई। बहुत ही आसान है, बिलीव आप कहेंगे ये क्या ही फालतू का करा दिया। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि गिवन अ लिस्ट ऑफ द नंबर्स एंड द रेंज। आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया, एक लिस्ट दी गई और एक रेंज फंक्शन दिया गया वहाँ पर। फाइंड द मिसिंग नंबर्स विद इन दैट रेंज। उसमें से कुछ नंबर मिसिंग होंगे, वो नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। तो अब ये कैसे करेंगे? इतना तुम्हें पता कि सेट के कोडिंग क्वेश्चन कर रहे हैं तो सेट का कहीं ना कहीं तो हम यूज़ करने वाले हैं, बट कैसे यूज़ करेंगे ये चीज़ आपको समझनी है, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कैसे करेंगे। थोड़ा सा यही एक आसान सी चीज़ है, ठीक है। आसान है, इसमें भी टफ जैसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए करते हैं, कोशिश करते हैं, सोचते हैं पहले इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक। तो लेट्स सपोज़ हमने एक लिस्ट ले ली है, हमने यहाँ पे लिस्ट ले ली है। अब इस लिस्ट में हमने एक कुछ नंबर डाले हैं, लाइक 1, 2, 5 और 6। एक हमने यहाँ पर रेंज फंक्शन ले लिया है, RANG रेंज फंक्शन ले लिया है। अब इस रेंज फंक्शन के अंदर हमने यहाँ से वैल्यू इसमें जनरेट कराएँ, लाइक 1 टू 7 तक कराई अगर हमने, ठीक है, इतनी कराएँ। तो इसमें से हमें ये पता करना है कि इस रेंज फंक्शन जो हमने वैल्यू जनरेट कराई और इसमें क्या कितने वैल्यूज़ मिसिंग है, ये तो करना है क्वेश्चन। तो आप कर सकते हैं ना, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, A माइनस बी। हमारे ऑपरेटर्स के अंदर भी हमने देखा था, मेथड्स के अंदर भी देखा था, राइट, कि a माइनस बी करोगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, जो वैल्यू b में नहीं है लेकिन a में है वो पता चल जाएंगी। बस यही चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है। तो बस इस सारी चीज़ को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करके कोड के फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हमें दिखती हैं। तो सिंपल सा हम एक यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं, छोटी सी एक लिस्ट, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ भर लेते हैं, ठीक है। और
7, 8 ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ हमने यहाँ पर डाल दी हैं इस लिस्ट के अंदर। अब हमारा काम क्या है, पहले तो हमने लिस्ट ले ली, अब दूसरा काम हमारा क्या हो जाएगा कि हमें पता करना है कि भाई कुछ ऐसा कि जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो मिसिंग वाली वैल्यूज़ हैं वो हमें पता चल जाएँ। तो हम एक रेंज फंक्शन यहाँ पर लेते हैं। रेंज फंक्शन के बेस पे हम यहाँ पर चीज़ें कर पाएँगे। क्यों कहेंगे रेंज? क्योंकि हमें वैल्यू जनरेट करानी है 1 से लेके 9 तक, ठीक? तो चलिए हम यहाँ पर एक ले लेते हैं रेंज फंक्शन। ठीक है, तो हमें क्या करना, बस एक रेंज फंक्शन ले लेते हैं ताकि हमारी 8 से 9 तक वैल्यू जो चले, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेते हैं एक रेंज फंक्शन और रेंज फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू जनरेट कराई, लेट्स सपोज़ 1 से लेके हमारा अगर 8 तक वैल्यू हमारी लास्ट है तो हमें 1 ज़्यादा करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि सारी वैल्यू हमारे यहाँ पर जनरेट करे। तो ये रेंज फंक्शन आपके लिए क्या करेगा, 1 से 9 तक की जितनी वैल्यू होंगी उनको जनरेट करेगा। आप क्या करेंगे यहाँ पर, लेट्स सपोज़ आपको इसको सेट में कन्वर्ट कर देना। जैसे आप इसे सेट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई इसने 1 से लेके सारी 9 तक की वैल्यू जनरेट करा के दे दी है। 9 तक अगर आप चाहते हो 9 तक आपने लिखा तो ये 8 तक करेगा, अगर आप 9 तक चाहते हो तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेट्स सपोज़ 10 तक कर दिया आपने ये सारी चीज़, ठीक है? वैल्यूज़ आपके लिए जनरेट होंगे। अब हमारा काम क्या था, हम चाहते थे कि इस लिस्ट के एलिमेंट में जो वैल्यू प्रेज़ेंट है और इसने जनरेट करी है, इनमें मिसिंग वैल्यू कौन-कौन सी हैं? मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 7 और 8 है। अगर हम मैनुअली इसे देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि कौन-कौन सी वैल्यू मिसिंग है। 1 तो मिल रही है, ठीक है। 2 भी मिल रही है, 3 भी मिल रही है और 4 मिसिंग थी, 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है और ये दोनों मिल रही हैं तो ये मिसिंग, मतलब ये 4 नंबर मिसिंग थे, इन्हें हमें निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पर ऑपरेशन होता कि हमारे पास अगर सेट्स हैं तो उन्हें हम माइनस करेंगे ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा कि ए के अंदर जो वैल्यूज़ हैं ये तो सारी हमें मिल जाएँगी, वो वाली वैल्यूज़ मिल जाएँगी जो ए में प्रेज़ेंट हैं और इसके साथ जो कॉमन होंगी वो हट जाती हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी थी अपने लास्ट क्लास के अंदर, तो बस उसी ऑपरेशन को हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, लेट्स सपोज़ ये हमारा एक वेरिएबल है और इसको हमने एक वेरिएबल बना लिया, इसको भी हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम रख दिया हमने L2 दैट्स इट, ठीक है। हम क्या करेंगे, L2 से माइनस कर देंगे L, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, L2 इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, L1 ठीक है। L1 इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि भैया एक सेट है आपका, एक लिस्ट है तो कम नहीं काम हो नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, इस जो लिस्ट थी ना उसको भी आप कन्वर्ट कर दोगे, इसके अंदर आप कन्वर्ट कर दोगे, इसे भी सेट बना दोगे। तो अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो वैल्यूज़ हमने वहाँ पर, ओके क्या हुआ? हाँ, जो वैल्यू हमने वहाँ पर निकाल के रखी थी, वे 4 वैल्यूज़ आई थी। वही 4, 5, 6 और 9 ये 4 वैल्यू हमें देखने को मिल गई। तो कैसे निकाला हमने? ये। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो गई। देखिए हमें पता था कि भई सेट्स को हम आपस में घटा सकते हैं और लिस्ट को हम सेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो उससे हमें सारी मिसिंग वैल्यू पता चल जाएँगी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, तब आपको दिक्कत आएगी, तो आपको नहीं समझ में आएगा क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है? अब क्वेश्चन नया देख लेते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, इफ द टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम और नॉट, ठीक है? अब एनाग्राम क्या होता है, जब सारे वैल्यूज़ हमारी सेम होती हैं, उसी को हम बोलते हैं एनाग्राम वाला, ठीक? तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, 2 काम कर लेते हैं, 2 स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक? और हमें चेक करना है सेट का यूज़ करके कि वो एनाग्राम है कि नहीं, ठीक है? बहुत ही आसान है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। तो हमने यहाँ पर एक S1 बना लिया, इसके अंदर हमने लिखा है साइलेंट, ठीक है? और यहाँ पर एक हमने लिखा है S2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, हमारा एक तो ये हो गया और दूसरी हो जाएगी ये, लिसन और साइलेंट, 2 स्ट्रिंग हमने ले ली। अब हमें करना क्या है भाई, इन स्ट्रिंग के ऊपर ये चेक करके दिखाना कि ये एनाग्राम्स हैं कि नहीं। एनाग्राम क्या होता है ऑलरेडी आपको पता होगा, बहुत बार हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। क्या होता है कि भाई दोनों चीज़ें अगर आप देखोगे तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो अगर सेम है तो हम बोल देते हैं एनाग्राम है। अब कैसे पता चलेगा कि ये सेम है कि नहीं? ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्वल टू चेक करके देखेंगे क्या? इक्वल टू से तो हमें ये पता चल जाता है कि वो दोनों सेम चीज़ें हैं। लाइक सपोज़ अगर हम यहाँ पर ये कर रहे हैं S1 इक्वल टू S2, इससे हमें क्या पता चलेगा? ये फॉल्स बता रहा है, जबकि ये एनाग्राम है हमारा। एनाग्राम का मतलब क्या होता है, नंबर जो एलिमेंट्स है अगर वो सेम है दोनों में, तो हम बोलते हैं एनाग्राम। तो कैसे चेक कर पाएँगे? सोचो। ऐसे देखिए ये क्वेश्चन टफ है, आपसे डायरेक्टली कोई पूछेगा कि भैया बताओ इनके जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट है भले इधर-उधर हों लेकिन वो एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो चलेगा क्या? आप कहोगे हाँ, चल ही रहा है, सही है, मतलब ये तो गलत आ रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों स्ट्रिंग को आप अगर सेट में कन्वर्ट कर लो, ठीक? तो चलो इसको कर लेते हैं हम सेट में कन्वर्ट। इस तरीके से यहाँ पर आ गए हैं और इस तरीके से हम ओके, इस तरीके से हम इसको भी सेट में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब हमारी दोनों स्ट्रिंग जो हैं वो सेट में अभी कन्वर्ट हो चुकी हैं, ठीक है? ये दोनों सेट हमारी स्ट्रिंग सेट में कन्वर्ट हो चुकी हैं आई थिंक। कुछ इश्यू हुआ है यहाँ पर, या ओके ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हम इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो नेम यहाँ पर एलिमेंट हैं वो दोनों सेम है क्या? आप कहेंगे हाँ, ठीक है। तब जाके ये हमें दिखा रहा है कि भैया हाँ, ट्रू है।
अब एक काम करते हैं हम, अगर हम नंबर यहाँ पर चेंज कर देते हैं, एक में के है लेकिन इसमें के नहीं है, तो देखिए आप आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। अगर हम इसमें भी के ऐड कर दें, पोजीशन से मैटर नहीं कर रहा, कहीं भी आप करो तो देखिए ट्रू। यहाँ पर हम अगर हम जाके फिर से पी ऐड कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर शुरुआत में पी ऐड कर देते हैं, ठीक है, अभी क्या आएगा आंसर हमारा, फॉल्स आएगा। फिर हम यहाँ पर जाके शुरुआत में पी ऐड कर दिया तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो इस सेट की वजह से हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, और किस प्रॉपर्टी की वजह से हम सेट का यूज़ करके यहाँ पर इसे प्रूव कर पा रहे हैं, वो आपको कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब ये हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया है कि हमारे पास एक बड़ी सी स्ट्रिंग है और हमें सारे यूनिक एलिमेंट उसमें से पता करने हैं। अब आप कहेंगे लिस्ट में तो हमने देखे थे, बट एक स्ट्रिंग हो तो कैसे करोगे? वो समझते हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा, 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, वही मैं आपको समझाने के बाद सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया गया है। तो लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर एक सेंटेंस ले लेते हैं, हमारा सेंटेंस, और इस सेंटेंस का नाम क्या हो जाएगा? दिस इज़ माय पाइथन प्लेलिस्ट व्हिच कवर एवरीथिंग, ठीक है, ये हमने एक सेंटेंस यहाँ पर लिख लिया। अब हम चाहते हैं इसमें जितने भी यूनिक एलिमेंट है, लाइक जैसे पी देख रहे हो आप, बार बार आ रहा, तो एक ही बार आए, ऐसा अगर आपको कुछ काम दिया जा रहा है, इस हर एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, यूनिक एलिमेंट आना चाहिए। तो आप कहोगे हाँ, हमें समझ में तो आ गया। क्या समझ में आ गया? चलिए बताते हैं। आप कहोगे भैया इसको सेंटेंस वो बना दो, क्या बना दो? सेट बना दो, आपका काम हो जाएगा। हो जाएगा क्या? एक चीज़ और आपको करनी क्या है, देखिए जब भी आप इंटरव्यू में जाएँगे तो आपको डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन्स नहीं करने हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि इसको आप फंक्शंस के थ्रू बना के दिखाएँ वहाँ पर, ठीक है? ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखना है। वहाँ फंक्शंस में कन्वर्ट करके दिखाएँगे तो एक बेटर आपका इमेज जाएगी इंटरव्यू के सामने, ठीक है? चलिए तो हम यहाँ पर आए और हमारा काम ये है, इसको सेट में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा काम हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं। ये क्या दे रहा है? इसने दे तो दिया है कुछ इस तरीके से, हमारी वैल्यूज़ दे रही ए, सी, ई, ई, एच, एच, पी, 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 पी। हाँ, सेट में आंसर आ रहा है लेकिन आंसर तो आ रहा है। पर हम चाह रहे हैं कि ऐसे नहीं दिखना चाहिए, ये हमारा कंप्लीट आंसर दिखना चाहिए, ठीक है? कि एक वैल्यू है वो एक बार दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इस तरीके से दिखे, ठीक है? हमने स्ट्रिंग तो पढ़ रखा तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पर क्या, जो हमारे स्प्लिट वो सेंटेंस है ना, उसकी हम यहाँ पर स्प्लिट कर लेते हैं। सेंटेंस डॉट स्प्लिट, अगर हमने यहाँ पर स्प्लिट कर दिया और इसको एक वैल्यू के अंदर स्टोर करा लिया लाइक सन1, और यहाँ पे जाके हमने यहाँ पर करा दिया इस तरीके से, तो आप देखेंगे जो हमारा आंसर आएगा प्रॉपर आएगा, ठीक है? आंसर आएगा प्रॉपर आएगा। सारे जितने भी वर्ड्स हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपको, तो सिर्फ एक ही बार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? मतलब कोई भी वर्ड हमने किस चीज़ पे लगाया यहाँ पर, अब हमने लगा दिया वर्ड। पहले जो हमने किया था ये वाला पार्ट अगर हम यहाँ पर कर देते हैं इस तरीके से कमेंट, तो आपको क्या दिखेंगे? ये ये जो है, ये हमने लगा दिया पूरी स्ट्रिंग के ऊपर, सिर्फ एक-एक वर्ड मिलेगा। अगर हम ये करना चाहते हैं कि भाई एक-एक वर्ड सिर्फ एक ही बार कॉमन आए, लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर फिर से एक बार लिख देते हैं इज़, इसका सेंस भले ना बने बट मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं लाइक माई, ठीक है? 2 बार हमने डाल दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है? अब देखिएगा आप क्या है, वो तो हमारा इस तरीके से देगा, लेकिन अब यहाँ पर जो आपको फ़र्क दिखेगा, ये जो हमने यहाँ स्प्लिट करके डाली चीज़ें, उसकी वजह से जो आपको सेंटेंस में अब दिखेगा, ये देखिए। क्या देखने को मिल रहा है कि भाई इज़ हमने तो लिखा था 2 बार, लेकिन यहाँ पर एक ही बार आ रहा। माई तो हमने तो लिखा है 2 बार, लेकिन वो एक ही बार आ रहा। तो ये हो जाएगा हमारे यूनिक वर्ड के लिए, और यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है? यही हमारा क्वेश्चन था, वो हो जाएगा यूनिक लेटर्स के लिए। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर सेट पे लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, यूनिक लेटर्स के ऊपर वो चला जाएगा। बट अगर आप इस तरीके से करोगे, मतलब उससे स्प्लिट करके करोगे, तो वो हमारा एज ए वर्ड कवर करेगा और वो हमारा वर्ड के बेसिस पे आएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन है। और इस चीज़ को भी आपको इंटरव्यू में ध्यान रखना है। बाकी के जो जितने भी हमारे बच्चे हुए हैं, आई थिंक छोटे छोटे थे, बहुत ही ईजी से थे, ये हमने कर लिए हैं सारी चीज़ें, उसमें से 4-5 बाकी हैं, 4 वो आपको करने, और इसमें इन सारे क्वेश्चंस को आपको फंक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करके करना है, ये आपका काम है। और कैसे फंक्शंस बनाते हैं, क्या करना होता है उसके लिए, वो अगली क्लासेस में हम सारा कुछ बताएंगे। उसके बाद आप आएंगे, तभी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे लास्ट में, तब जाके आपको ये क्वेश्चंस देखने थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।